पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी गधे बहुत जरूरी हैं और इस पर बहुत सीरियस रिपोर्टिंग भी होती है। मैं तैयार हूँ सल्तनत का बोझ उठाने के लिए। आप हैरान हो जाएंगी ये सुन के। खुद मैं 10 दिन जो है ये पिछले साल रह के आया हूँ, ये नवंबर में चीन, और उन्होंने लंबी ब्रीफिंग्स दी हमें। ठीक। और उन्होंने कहा कि आपका सी पैक में अभी तक कोई हिस्सा हमें समझ नहीं आ रहा, कैसे आप हिस्सा डालेंगे। ठीक है जी, बल्कि वहां पे एक साहब ने ये कहा कि आपको चाहिए कि आप जो है वो गधों की फार्मिंग शुरू कर दें, हमारे लिए वो बेस्ट प्रोटीन है, और आपके पास वैसे भी गधे बहुत ज्यादा हैं। अब सेनेट के हवाले से भी आप जरा इस पे नोट कर लें। गधों की आबादी के लिहाज से चीन दुनिया में पहले नंबर पर आता है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान से लाखों गधों को खरीद रहा है। दरअसल चीन में गधों को काफी खास माना जाता है। चीन की इस पेशकश से पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक समस्या का कुछ समाधान निकल सकता है। लिहाजा आर्थिक तंगी का सामना कर रहा पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार हो गया है। इसके बदले पाकिस्तान को करोड़ों रुपए मिलेंगे। गधों की आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में तीसरा नंबर है। पाकिस्तान में गधों की आबादी करीब 50 लाख बताई जा रही है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में जो इजाफा हुआ है उसको काउंट किया गया है बाकायदा एक इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में, और बताया गया है कि अब तादाद जो है वो बढ़ करके 2018-19 के मुकाबले में 56 लाख हो गई है। यानी पाकिस्तान में गधों की तादाद 56 लाख हो गई है। और एक बात और बता दूं, इसमें सियासी गधे शामिल नहीं है। वो जो जीतेगा भाई जीतेगा, आवेगा भाई आवेगा, और उसके बाद सुबह शाम जलील होते हैं। इंसान और गधे का रिश्ता तो सदियों पुराना है, मगर लाहौर में गधों का कारोबार अचानक चमक उठने से गधा पालने वाले लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। पाकिस्तान में गधे भी एक से बढ़कर एक हैं। जगह जगह बम फोड़ने वाले पाकिस्तान में गधों का नाम भी एटम बम पर रखा जाता है। हमने इसका नाम रखा है एटम बम। वो एटम बम फटने वाला नहीं, इस गधे का नाम एटम बम है। इसको घी खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, जौ खिलाते हैं। अब इस मिसाइल नाम के गधे से मिलिए। इसका नाम है मिसाइल। वो मिसाइल नहीं है जो जंगों में चलते हैं। गधों का कारोबार अचानक चमक उठने से गधा पालने वाले लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। गधों की आबादी के लिहाज से चीन दुनिया में पहले नंबर पर आता है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान से लाखों गधों को खरीद रहा है। दरअसल चीन में गधों को काफी खास माना जाता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल पारंपरिक चीनी दवा बनाने में किया जाता है। गधों की खाल से तैयार होने वाले जिलेटिन में औषधीय गुण होते हैं। इससे खून और इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। चीन की इस पेशकश से पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक समस्या का कुछ समाधान निकल सकता है। लिहाजा आर्थिक तंगी का सामना कर रहा पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार हो गया है। इसके बदले पाकिस्तान को करोड़ों रुपए मिलेंगे। गधों की आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में तीसरा नंबर है। पाकिस्तान में गधों की आबादी करीब 50 लाख बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक चीनी कंपनियां पाकिस्तान में गधों की फार्मिंग करने के लिए पाकिस्तान में $3 अरब का निवेश करना चाहती हैं। देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने कहा कि देश में पहली बार गधों के खास फार्म शुरू किए जाएंगे। जनाब खबर जरा इंटरेस्टिंग है, दिल थाम करके सुनिए। पीटीआई दौर में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। इतनी देर में ये खबर लीक हुई है। हालांकि यहाँ तो बड़ी बड़ी खबरें बड़ी जल्दी जल्दी लीक हो जाती हैं और फिर ऐसे वायरल होती हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। पाकिस्तान में गधों की तादाद में जो इजाफा हुआ है उसको काउंट किया गया है बाकायदा एक इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में, और बताया गया है कि अब तादाद जो है वो बढ़ करके 2018-19 के मुकाबले में 56 लाख हो गई है। यानी पाकिस्तान में गधों की तादाद 56 लाख हो गई है। और एक बात और बता दूं, इसमें सियासी गधे शामिल नहीं है, वो गधे भी शामिल नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गाय की तादाद 37 लाख और भैंसों की तादाद में 24 लाख का इजाफा हुआ है। चलो ये तो खैर से शुक्र की बात है, खैर की बात है।
अलबत्ता अब जो हमें फिक्र करनी है वो ये कि किसी तरह से इन गाय और भैंसों को जाएं। खान साहब को ये समझाएं कि उन्हें इंसानों की तरह, इंसानों के पाले जाने वाले जानवरों से भी शिकवा है। मौसूफ एक दिन किसी मंच पे चढ़े, किसी पेडिस्टल पे खड़े होकर के किसी प्लेटफॉर्म पे गाय और भैंसों से भी शिकवा कर रहे थे कि हमारी गाय और भैंसें भी जो है वो सही दूध नहीं देती। चाइना की भैंसों को देखो, चाइना की भैंसें कितनी खुशनसीब हैं, चाइना की गाय कितनी खुशनसीब है कि वहां आप जैसा विजनरी, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, महान ऑक्सफोर्ड पलट वजीर आजम नहीं बैठा हुआ। सोचें सोचें। अच्छा, जारी रिपोर्ट में भेड़, बकरियां और ऊंटों की तादाद में भी खातिर खा इजाफा बताया गया है। चलो ये भी सही है, लेकिन घोड़ों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा ना हो सका। यार घोड़े भी कम ही मिलेंगे, खच्चर तो खच्चरों की भी है तादाद।